नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाले हैं। ये जो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में आते रहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहते हैं। यदि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एग्जाम में कभी भी इस तरह के प्रश्न आपसे स्किप नहीं होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में जाइए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। प्रतिक्रिया आप जरूर दिया करिए, हमें आपके प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉम TOM टॉम को 48 लिखा जाता है और डिक को डिक को 27 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हरी HARRY को क्या क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन है 80, दूसरा है 65, तीसरा है 75, चौथा है 70। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे TOM टॉम को क्या लिखा जा रहा है 48। अब हमें ये जांच कर लेना है कि ये जो हमारा टॉम है, अर्थात जो टॉम लेटर है, अगर हम इसका वैल्यू रख के पता करें कि ये जोड़ा गया है, घटाया गया है, गुणा किया गया है, भाग किया गया है, क्या किया गया है, इसको हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, टी की जो वैल्यू होती है 20 होती है और यहाँ पे ओ की जो वैल्यू होती है 15 होती है और एम की वैल्यू कितनी होती है 13 होती है। यदि इन सबको हम ऐड कर दें, यदि हम इन सबको ऐड करके देख लेते हैं कि क्या ऐड किया गया है, तो हम पहला जो हमारा प्रक्रिया है हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 15 और 13 कितना होता है, 15 13 28 होता है, 28 और 20 कितना होता है 48। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ये सब की वैल्यू को ऐड किया गया है, अर्थात सबके जो मान है वो ऐड किया गया है। टर्म को जोड़ सारे वैल्यू को 20 और 15 और 13 को जोड़ने वाले 48 हो रहा है, इसका मतलब सही है, ये जोड़ा ही गया है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, डी का क्या लिखा जा रहा है 27 लिखा है, CK। अब हम इसमें भी कितना दिया है 27। अब हम इसमें भी वैल्यू को पुट करके ऐड करके देखते हैं क्या 27 ही आता है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। डी की वैल्यू 4 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है और सी की वैल्यू 3 होती है और 11 की वैल्यू के की वैल्यू 11 होती है। तो अगर हम इस सबको ऐड करें, अगर हम इस सबको ऐड करें तो आप बताइए कितना होगा। 11 9 20 होगा और 20 और 7 कितना होगा 27 होगा। इसका मतलब ये भी ऐड किया गया है। इसका मतलब ये रहा कि ये जो दोनों वैल्यू दिए हैं दोनों को ऐड किया गया है। जब ये दोनों को ऐड किया है तो हम हरी को भी क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम हरी को ऐड कर देते हैं, HARRY। तो H की वैल्यू कितनी है 8, A की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 18, यहाँ भी R की वैल्यू 18, Y की वैल्यू कितना 25। तो इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो 18 18 कितना होगा, 18 18 आप कहोगे 36 होगा और यहाँ पे 25 और एक कितना होगा 26 होगा और 26 8 कितना होगा, 26 8 कितना होगा 34 होगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 6 4 10 होगा, 3 3 6 1 7, अर्थात हमारा ये सब ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 70 आ रहा है, 70 आ रहा है। तो ये हम ऐड करेंगे तो हमारा 70 आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिंगल को SINGLE को कूट संख्या 66 दिया जाता है तो विंकल WINKLE को कौन सी संख्या दी जाएगी। पहला ऑप्शन है 76, दूसरा है 78, तीसरा है 74 और चौथा है 66। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगल कह रहा है, अर्थात SINGLE और सिंगल को क्या कह रहा है 66। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि ये जो हमारा सिंगल का जो लेटर्स है, ये अगर हम सबकी वैल्यू को रख के ऐड कर दें तो क्या 66 आता है। तो आइए जांच कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 19 होती है, एस की वैल्यू 19 और आई की वैल्यू 9 और एन की वैल्यू 14 और जी की वैल्यू 7 और एल की वैल्यू 12 और ई की वैल्यू कितना 5। तो ऐड करिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 19 और 9 कितना होगा, 19 9 आपका 28 होगा और 28 और 28 10 38, 38 4 कितना हो जाएगा 42 और 42 7 कितना हो जाएगा 49 और 49 और 10 कितना हो जाएगा 59 और 61 है 61 5 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अर्थात ये जो वैल्यू है ये सही किया गया, अर्थात सिंगल को ऐड किया गया है, सबके वैल्यू रख के ये ऐड किया गया अर्थात जोड़ा गया है, तब जाके ये कितना आ रहा है 66 आ रहा है। तो सेम हम क्या करेंगे, विंकल WINKLE
ई को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप ये बताएं डब्ल्यू की वैल्यू कितना होता है, 23 होता है, आई की वैल्यू 9 होता है, और एल की वैल्यू 14 होता है, और के की वैल्यू 11 होता है, और इसकी वैल्यू 12 होता है, और इसकी वैल्यू 5 होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 11 9 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 23 और 12 कितना हो जाएगा, 23 और 12 हो जाएगा आपका हो जाएगा 35। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो आप बताइए ये कितना हो जाएगा, 9 5 14, और यहाँ पे 2 3 5 1 6 और 1 7, अर्थात कितना आ रहा है आपका 74 आ रहा है। इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, 74। विंकल की वैल्यू कितना आ रहा है जोड़ने के बाद, 74। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 74? अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन कौन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मद्रास को MADRAS को 56 लिखा जाता है तो कह रहा है कलकत्ता CALCUTTA का कोड क्या होगा। पहला ऑप्शन है 38, दूसरा है 67, तीसरा है 76 और चौथा है 81। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये मद्रास है, अर्थात MADRAS, और मद्रास को क्या लिखा गया 56। तो हम पता कर लेते हैं कि ये जो मद्रास है, अगर इन लेटर का वैल्यू हम रखेंगे, रखने के बाद ऐड करते हैं तो पता ये चलता है कि अगर 56 आ रहा है तो इसका मतलब ये सही किया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो इसकी वैल्यू 13, और इसका वैल्यू 1, और इसका वैल्यू 4, और आर की वैल्यू 18, एक की वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू 19, एस की वैल्यू कितना 19। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए 19 और 1 कितना हो गया, 20 हो गया। 19 से 1 कितना हो गया, 20 हो गया। और 18 4 कितना हो गया, 18 4 22 हो गया। और 22 13 कितना हो गया, 22 13 आपका 35 हो गया। और यहाँ पे एक और है तो ये आपका कितना हो गया, 36 हो गया। तो आप मुझे ये बताइए ये कितना रहा आपका, टोटल 56 रहा। इसका मतलब मद्रास को 56 लिखा गया है, इसका मतलब ये सबको ऐड किया गया है। तो सेम वैसे हम क्या करते हैं, कलकत्ता को भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे CALCUTTA, तो आइए इसको भी हम ऐड करते हैं। तो इसका वैल्यू 3, और इसका वैल्यू 1, और एल की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 3, और यू की वैल्यू 31, और टी की वैल्यू 20, फिर टी की वैल्यू 20, और फिर ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो 20 और 20 कितना 40, और 40 20 कितना 60, 60 और 1 61, और 1 62, और 62 और 1 यहाँ पे 63, 63 3 कितना हो जाएगा 66, और 66 30 कितना हो जाएगा 69, और 69 1 70 1 71 10 कितना हो जाएगा 81। अर्थात हमारा जो वैल्यू आया कलकत्ता का 81 आया। सबको ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 81 आ रहा है। तो आप पता करो कि जो 81 कहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर डी सही रहा। हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी कूट संख्या में रीजन REASON को 5 लिखा जाता है और बिलीव्ड BELIEVED को 7 लिखा जाता है, तो गवर्नमेंट अर्थात GOVERNMENT को उसी कूट संख्या में क्या लिखा जाएगा। पहला ऑप्शन 7, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा 10। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे रीजन को 5 लिखा जा रहा है, अर्थात REASON रीजन को क्या लिखा जा रहा है 5 लिखा जा रहा है। और बिलीव्ड BELIEVED बिलीव्ड को क्या लिखा जा रहा है 7 लिखा जा रहा है। तो कह रहा है कि गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा GOVERNMENT। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे न तो जोड़ा है, न तो घटाया है, न तो गुणा किया है, न तो भाग किया है। यहाँ पे आप लेटर्स को ध्यान से देखो कितने लेटर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6, अर्थात पूरे कितने लेटर हैं 6। तो 6 में से 1 घटा दिया गया है। 6 लेटर्स हैं तो 6 में से 1 घटा दिया है तो कितना आएगा 5, अर्थात 6 लेटर्स में से 1 घटा दिया तो 5 आया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी 8 में से 1 घटा दिया है तो कितना आएगा 7 आएगा। अर्थात सभी लेटर्स में जितने लेटर्स दिया गया है उसमें 1 घटा दिया गया। अर्थात इतने कितने लेटर हैं, इसमें 8 लेटर हैं तो 8 में से 1 घटा दोगे 7, इसमें 6 लेटर है 6 में से 1 घटा दोगे 5। तो इसको भी हम पता कर लेते हैं कितने लेटर है, उसमें से 1 घटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6,
ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो आप बताइए 10 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा। अर्थात ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि ए का अर्थ है 2, बी का अर्थ है 3, सी का अर्थ है 4, तो आगे भी अक्षर का यही क्रम रहे तो कह रहा है कि संख्या 17, 20, 26, 4, 9, 16, 13, 16, 8, 26 कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है जियोलॉजी और तीसरा ऑप्शन है फिजियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है साइकोलॉजी। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपका 2 है ना, 2 में अगर आप 1 घटा दोगे तो आपका ए आ जाएगा, अर्थात 1 आएगा और 1 की वैल्यू क्या होती है? ए होती है। अगर आप 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 आएगा और 1 की वैल्यू ए होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 में से अगर आप 1 घटा दोगे, 3 में से 1 घटा दोगे तो 2 आएगा और 2 की जो वैल्यू होती है, 2 का जो मान होता है वो बी होता है। अगर आप 4 में से 1 घटा दोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा? 4 में से 1 घटा दोगे 3 आएगा और 3 का जो मान होता है वो क्या होता है? सी होता है। तो सेम हमें इसमें सब में क्या करना है? जितने आपके यहाँ पे अंक दिख रहे हैं ना, सब में एक एक घटाने के बाद हमारा लेटर प्राप्त हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए 17 में से 1 गए कितना हो जाएगा? 16 और 16 का मान क्या होता है? तो 16 का मान आपका होता है पी होता है। तो यहाँ पे शुरुआत में देखो पी कहाँ कहाँ है? इस वाले में तो पहले में है ही नहीं, दूसरे में भी नहीं, इसमें और इसमें है। अब यहाँ बताओ 19 में से 1 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। पी के बाद एस यहाँ है, इसमें नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। लेकिन आइए इसको सब पूरा कर लेते हैं। 26 में से 1 गए कितना हो जाएगा? 25 और 25 का मान वाई होता है। 4 में से 1 गए 3, 3 का मान सी होता है। 9 में से 1 गए 8, 8 का मान एच होता है। 16 में से 1 गए 15, 15 का मान ओ होता है। और 13 में से 1 गए 12, 12 का मान एल होता है। 16 में से 1 गए 15, 15 का मान एल होता है, ओ सॉरी ओ होता है। 8 में से 1 गए 7, 7 का मान जी होता है। और 26 में से 1 गए 25, 25 का मान क्या होता है? वाई होता है। अर्थात आपका क्या हो गया? साइकोलॉजी। और ऑप्शन कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर डी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को MOHAN को 56237 लिखा जाता है और उमा UMA को 853 लिखा जाता है, तो उसी को भाषा में हनुमान HANUMAN को क्या लिखा जाएगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मोहन को क्या लिखा जा रहा है? MOHAN। मोहन को क्या लिखा जा रहा है? 56237 लिखा जा रहा है। और उमा को क्या लिखा जा रहा है? उमा को लिखा जा रहा है 853 लिखा जा रहा है। और कह रहा है हनुमान को क्या लिखा जाएगा? HANUMAN। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें कहीं ना जोड़ा है, ना घटाया है, ना गुणा किया है, ना भाग किया है, ना क्या किया है इन लेटर्स को, जितना लेटर्स उसमें से घटाया है, ऐसा कुछ नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, एम का जो मतलब है वो 5 है। वो कहना क्या चाह रहा है? एम का जो मतलब है वो 5 है। ओ का मतलब क्या है? 6 है। एच का मतलब क्या है? 2 है। ए का मतलब क्या है? 3 है। और एन का मतलब क्या है? 7 है। तो सेम ऐसे यहाँ पे यू का मतलब 8 और एम का मतलब 5 और ए का मतलब 3। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो लेटर्स हैं, अर्थात जो आपके लेटर्स हैं उनका जो अंक दिया है, सेम वैसे इस लेटर में ये अंक आपको मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, शुरुआत में एच है और यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है? एच की वैल्यू 2 है। एच की वैल्यू तीसरे जगह देखो ध्यान से, 2 है। तो एच की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? शुरुआत में 2 लिखेंगे और सब जगह 2 है, तो अभी हम नहीं स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ए है। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें ए की वैल्यू 3 है और यहाँ भी ए की वैल्यू 3 है, तो अर्थात ए का मतलब क्या रहा? 3 रहा। तो सब जगह 23 है। अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखो, एन है। एन यहाँ पे लास्ट में है और एन की वैल्यू कितना है? 7 है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। तो यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, इसमें 7 नहीं है और इसमें भी 7 नहीं है। अब 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब इसके बाद यू है और यू की वैल्यू कितना है? 8 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। 8 दोनों में है। अब इसके बाद एम है और अगर ध्यान से देखो, एम शुरुआत में यहाँ 5 है और एम बीच में यहाँ भी 5 है, तो एम की वैल्यू कितना रहा? 5 रहा। तो 8 के बाद 5 ये रहा, ये 3 आपका नहीं रहा। ऑप्शन कौन सही रहा? ऑप्शन नंबर बी सही रहा।
लेकिन आइए पूरा कर लेते हैं। फिर ए की वैल्यू कितना आपने देखा था, ए की वैल्यू 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। और एन की वैल्यू कितना था, एन की वैल्यू 7, अर्थात हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, 237853 237853 ऑप्शन नंबर बी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि प्रताप को PRATAP प्रताप के लिए कूट संख्या है 16 18 01 20 01 16 हो तो नवीन NAVIN के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त तो होगी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चार ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, प्रताप PRATAP प्रताप के लिए क्या लिखा जा रहा है, 16 18 01 200, इसके बाद 116 लिखा जा रहा है। तो कह रहा है नवीन के लिए क्या होगा, NAVIN। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे न तो जोड़ा गया, न तो घटाया गया, न तो गुणा किया गया है, न तो भाग किया गया है। तो आप कहोगे क्या किया गया है, तो यहाँ पे जो आपके लेटर्स दिए ना, उनका केवल और केवल वैल्यू को लिख दिया गया है, लेटर्स के मान को लिख दिया गया है बस। कहोगे कैसे, देखो यहाँ पे 16 की वैल्यू, एन की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है, 16 है, और आर की वैल्यू कितना है, 18 है, और ए की वैल्यू कितना है, 01 है, और टी की वैल्यू कितना है, 20 है, और ए की वैल्यू कितना है, 01 है, और पी की वैल्यू कितना है, 16 है। अर्थात आपने पाया कि जो आपका लेटर्स दिया गया है उनका मान लिखा गया है। तो यहाँ पे भी जो लेटर दिया है हम भी उसका मान लिख देते हैं। तो एन की वैल्यू कितना होती है आपको पता है, 14, और यहाँ पे ए है, और आपने देखा कि ए का मतलब क्या लिखे, 01, तो हम भी 01 लिखेंगे। तो आप बी की वैल्यू कितना होती है, 22 होती है। तो आप अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 नहीं है, 14 के बाद 0, 14 के बाद 0 तीन जगह है, बाकी एक भी है, और 22 भी है, 22 इसमें, 22 इसमें, इसमें नहीं है। अब इसके बाद आई की वैल्यू क्या होती है, 9, लेकिन हम क्या लिखेंगे, 09। तो 22 के बाद 09 इसमें दिख रहा है, 22 के बाद केवल 9 दिख रहा है, तो ऑप्शन कौन सही रहा, बी सही रहा। लेकिन आइए यहाँ पे एक और लिख देते हैं, एन की वैल्यू कितना, 14, और ऐसा ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए का अर्थ 26 दिया है, बी का अर्थ 25, सी का अर्थ 4 और एच का अर्थ 19 दिया है, और कह रहा है आगे भी प्रत्येक अक्षर को इसी प्रकार लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बियर BEAR को कैसे लिखा जाएगा। ये आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ए का मतलब 26, और बी का मतलब कितना, 25, और इसके बाद W का मतलब 4, और इसके बाद H का मतलब 19। अब आप कहोगे ये इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको समझाऊं। मैंने आपको कहा था कि ए का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, ए का जो विपरीत होता है वो जेड होता है, बी का विपरीत जो होता है वो क्या होता है, वाई होता है, सी का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, सी का विपरीत एक्स होता है। अर्थात जैसे ए की वैल्यू 1 है और जेड की वैल्यू 26, ये दोनों जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 27। अर्थात अपोजिट जो लेटर्स होते हैं, अर्थात विपरीत जो होते हैं, वो दोनों जोड़ने के बाद 27 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बी की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 25, और 25 2 कितना हुआ, 27। अर्थात विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है, दोनों को जोड़ने के बाद, दोनों वैल्यू अपोजिट वैल्यू जोड़ने के बाद आपके कितने होने चाहिए, 27 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 26, अर्थात ये 26 जो है ना जेड का मान है, अर्थात ये विपरीत दिया गया है। ये ए आपका लेटर है और ये अंक है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद 27 होगा। वैसे बी 2 है और ये 25, 25 2 जोड़ने के बाद 27, अर्थात जितने भी दिए गए हैं ये सबके सब विपरीत हैं। इसका मान 23 होता है, 23 4 कितना, 27। इसका मान 8, 19 8 कितना होता है, 27। अर्थात इधर हम लेटर देख रहे हैं, उधर अंक देख रहे हैं, लेकिन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 27। इसका मतलब अपोजिट लिया गया है, अर्थात विपरीत को लिया गया है। तो सेम हम बियर को भी देख लेंगे, BEAR। तो इसका मान आपको पता है 2 है, और 2 में अगर हम कितना अपोजिट जोड़ दें, अर्थात 2 में कितने अंक जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो आप कहोगे 25 जोड़ दो तो वो क्या हो जाए, 27 हो जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, पहले लेटर था तब इसके बाद अंक, तो यहाँ पहले लेटर है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अंक। और ई का मतलब 5 होता है, 5 में कितना जोड़ दें, 27 हो जाएगा, तो आप कहोगे 22 जोड़ दो, तो 22 5 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, 25 22 25 22, तो ये दोनों तो नहीं है, बाकी ये 2 है। अब इसके बाद ध्यान से देखो, ए का मान 1 होता है, 1 में कितना जोड़ दें, 27, तो आप कहोगे 26 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 27, तो ये भी नहीं रहा।
अब इसके बाद आर, आर का मान कितना होता है 18, 18 में कितना जोड़ दें कि आपका कितना हो जाएगा 27। तो आप कहोगे अगर हम 9 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। अगर हम 9 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एक ऑप्शन और मुझे देना चाहिए था, नॉन ऑफ दीज, तो ये भी आपका नहीं रहा। तो आपका ऑप्शन कौन से रहा, नॉन ऑफ दीज, अर्थात इनमें से कोई नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी कोड भाषा में 2 का अर्थ है टी, 4 का अर्थ है एस, 8 का अर्थ है यू, 9 का अर्थ है डी, 7 का अर्थ है ई, 1 का अर्थ है सी और यहाँ पे 3 का अर्थ है एम हो, तो म्यूटेड MUTED के लिए उसी भाषा में कौन सा कोड होगा। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 2 का अर्थ क्या दिया है टी दिया है, और इसके बाद 4 का अर्थ क्या दिया है एस दिया है, और इसके बाद 8 का अर्थ क्या दिया है यू दिया है, और इसके बाद 9 का अर्थ क्या दिया है डी दिया है, और इसके बाद 7 का अर्थ क्या दिया है ई दिया है, और इसके बाद 1 का अर्थ क्या दिया है सी दिया है, और इसके बाद 3 का अर्थ क्या दिया है एम दिया है। तो कह रहा है म्यूटेड का मतलब क्या होगा, MUTED। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें कुछ ज्यादा बहुत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एम का जो मतलब है ना वो 3 दिया है, एम का मतलब 3 दिया है, तो हम यहाँ पे एम का मतलब हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और इसके बाद यू, यू का मतलब क्या दिया है, यू का मतलब 8 दिया है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। तो 3 8 3 8 तीनों में है। और इसके बाद यहाँ पे टी है, और टी का मतलब हम देख रहे हैं 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। 8 के बाद 2 इस 2 में है, बाकी इसमें तो नहीं है। अब इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे ई, और ई का मतलब क्या है 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये भी नहीं रहा। और इसके बाद यहाँ पे डी है, और डी का मतलब 9 है, तो यहाँ पे क्या 9, और ऐसा कौन ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही रहा।